नमस्कार बच्चों। आज मैं अष्टम वर्ग में दोपहरी शीर्षक कविता के बारे में बता रहा हूँ। यह दोपहरी शीर्षक कविता के लेखक हैं शंकुत माथुर। शंकुत माथुर जी ने इस कविता में गांव की आत्मा को दिखाने का प्रयास किया है। जैसा कि आप कविता को जब हम पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि दोपहर का समय है। एक गरीब किसान पीठ पर बोझा लिए हुए शहर की ओर जा रहा है। ग्रामीण है, पीठ पर बोझा लिए हुए है, जूते उसके फटे हुए हैं, फिर भी वह कुछ पाने की लालच से गांव से शहर की ओर जा रहा है। इस कहानी में प्रगतिवादी कवि ने यह बताने का प्रयास किया है, इनके पास हाथों में डंडा है और यह अमीरों से लड़ने के लिए सहनशील शक्ति रखती है। प्रतिवादी कवियों ने इस माध्यम से गांव की पूरी तस्वीर को, गरीबी जीवन को, चलचित्र को झकझोर करके सामने में उतार करके प्रस्तुत कर दिया। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, दोपहरी। कवि इतने इस कविता में शीर्षक के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि यह दोपहर का समय है। मैं दो पंक्ति से शुरू करता हूं। गर्मी की दोपहर में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल सी, अंगारें सी जल पड़ी थी। छां जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। हो अकाल के ज्यों अवतार एक अकेला तांगा था दूरी पर। कोचबान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर। भाग रहा था वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी, जूते फटे हुए उनमें से झांक रही थी गांवों की आत्मा। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। घर की खपड़ेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी। खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। कोई बाहर नहीं निकलता। सांझ समय तक थप्पड़ खाने गर्म हवा के संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी, गहरे सुने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। इस कविता को पढ़ने के बाद मैं आपको बताता हूं इसका अर्थ। यदि मेरे प्यारे बच्चों, इस कविता में बताया गया है कि गर्मी की दोपहर का समय था, आसमान के नीचे सभी काली सड़कें तप रही थी। आसमान तप रहे थे, काली सड़कें तारकोल सी अंगारों से जल रही थी। सड़कें चूल्हे के समान तारकोल बरक रहे थे, जल रहे थे। और तो और छां जली थी पेड़ों की। पेड़ों के पत्ते ठूठ हो चुके थे, सभी जल चुके थे। पत्ते झुलस गए थे, पत्ते खत्म हो चुके थे, नीचे गिर गए थे। नंगे देंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। बड़े बड़े पत्ते, बड़े बड़े वृक्ष के पत्ते झड़े हुए थे, साड़े खड़े हुए थे। लगता था ऐसा जो अकाल आ गया हो। उसी समय सड़क पर एक अकेला टांगा वाला कोचवान की काली चाबुक के बल पर वह बढ़ता जा रहा था। वह कोचवान घोड़े की पीठ पर चाबुक से मारता हुआ घोड़े को आगे बढ़ाता गया। घूम घूम जो बलकाती थी सर्प सरीखे। इस प्रकार कोचवान घोड़े के पीठ पर घुमाता मानो सांप के फन जैसा उसे दौड़ा रहा हो। बेदर्दी सी पड़ती दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर कोचवान बेरहमी से घोड़े के पीठ पर बड़ी जोर से मारता घोड़ा भागता जा रहा था। वह तारकोल की जड़ी अंगीठी के ऊपर सड़क पर जो तारकोल, अलकतरा जिसे कहते हैं, ठेठ हिंदी में अलकतरा कहते हैं, शुद्ध में तारकोल कहते हैं, वो बरक रहा था, आग जैसा उफल रहा था। चूल्हे के ऊपर जिस तरह से आग होती है वह उफल रहा था। उस तपती धूप में
कभी एक ग्रामीण कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए, पीठ पर भारी जूते फटे हुए जिनमें से झांक रही थी कामों की आग। उसी समय एक ग्रामीण कंधे पर लाठी लेकर के, सुख दुख की मोटी सी अपनी सारी गांव की कुछ विशेषता सामान लेकर के, अपनी मोटी सी गठरी को पीठ पर लाद करके शहर की ओर जा रहा था, जिसके जूते फटे हुए थे, जिनमें उसकी आत्मा झांप रही थी कि ये गांव ग्रामीण वाले हैं, गांव वाले हैं। वो इतनी कोशिश करके जिंदा रहने के कठिन जतन में कि मैं शहर जाऊंगा और कुछ कमाऊंगा और अपने गांव के लिए कुछ ले जाऊंगा, आगे की ओर पांव बढ़ाया जा रहा था। उस तपती धूप में उसे कोई छां देने वाला नहीं था। यहां तक कि घर के छपरेल के नीचे चिड़िया भी 2-4 दाने चोंच लगाकर उड़ती और छिपती, उस खपरेल पे जगह रहने पर उसमें घुस जाती। खुले आंगन में कड़ी धूप से उस आंगन में छिप जाती। बड़े घरों के श्वानपाल तो बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक के नैन मूंद कर लेट गए। यह प्रगतिवादी कवि ने इस जगह यहां पर एक चीज बताने का प्रयास किया है, संघर्ष करने की कोशिश कर रहा है गरीबों के साथ। एक वह आदमी जो गरीबी को झांक करके धूप की तपती धूप में आगे की ओर बढ़ते जा रहा था, और वह अमीरों का आदमी जो अपने कुत्ते को बाथरूम में ठंडी पानी में नैन मूंद कर लेटा हुआ कुत्ता था। कोई बाहर नहीं निकलता। उस वक्त उसके कुत्ते पानी में, ठंडे पानी में बैठ करके आराम से मस्ती कर रहे थे। मुझे एक बात याद आ गया, रामधारी सिंह दिनकर ने बच्चों के दूध शीर्षक कविता में लिखा है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक कुलाते हैं, मां की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। यहां पर प्रगतिवादी कवियों ने कुत्ते से तुलना की है। एक वह अमीर आदमी जो कुत्ते को दूध और भात खिलाते हैं, और एक वह आदमी जो दूध के लिए कब्र में चिल्ला रहा है। ठीक उसी प्रकार इस कविता में शंकुत माथुर जी ने एक वह आदमी जो धूप की कड़ती धूप में, तपती धूप में शहर की ओर बढ़ते जा रहा है, और एक वह अमीर आदमी जो कुत्ते को, श्वानों को अपने बाथरूम में ठंडे पानी से डुबकी लगा रहा है। उस ऐसा समय था जब कोई बाहर नहीं निकल रहा था। सांझ के समय ऐसा लग रहा था मानो कड़ी हवा, कड़ी धूप से थप्पड़ खाने के लिए गर्म हवा चल रही हो, थप्पड़ लग जाए, लूक मार दे, लू चल रही हो। संध्या की भी चहल पहल ओढ़ी थी गहरी सुने रंग की चादर गर्मी के मौसम, और संध्या ढलने वाली थी। संध्या द्वार पर आकर आहट देने वाली थी। लगता था कि आसमान लाल लाल हो चलने वाला है, गहरी सुने रंग की चादर ओढ़े हुई है इस गर्मी के मौसम में। इस प्रकार कवि ने, शंकुत माथुर जी ने दोपहर शीर्षक कविता के माध्यम से अमीरी और गरीबी के बीच यह भेद बताने का प्रयास किया है। एक वह अमीर आदमी जो अपने कुत्तों को टब पानी भर करके पूरे स्नान करा रहे हैं, और एक वह आदमी जो गांव से आकर के शहर की ओर फटेहाली की जिंदगी को जी रहे हैं, और धूप करती धूप में, तपती धूप में कुछ पाने के लिए, लगन से अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए धूप में दौड़ते हुए बाजार जा रहे हैं। इस कविता में कवि ने सामंजस्य स्थापित करने के लिए बच्चों को यह सीख दिया है कि एक तरफ लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है, दूसरी तरफ अमीरी के ऊपर प्रहार किया है कि गरीबी और अमीरी के बीच खाई को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। अमीर और गरीब को दिखाने का प्रयास किया है कि एक वह आदमी जिसके पास जूते नहीं हैं, फटे जूते हैं, कपड़े फटे हैं, और वह तपती धूप में आगे बढ़ते जा रहा है। एक वह अमीर आदमी जो कुत्ते को, अपने कुत्तों को टब में ठंडे पानी में स्नान कर रहा है। प्रगतिवादी कवि ने यहां संघर्ष करने का, मानव को गरीबों के हाथ में संघर्ष करने की नैया को, बेड़ा को पार लगाने का एक मौका दिया है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी
बच्चों के दूध शीर्षक कविता में अमीरों से लड़ने की कोशिश, गरीबों को हाथों में हथौड़ा देने का काम किया। यहां भी संकुट माथुर जी ने इस दोपहरी शीर्षक कविता के माध्यम से गांव के गरीबी का जीवन जीने की बातों को बताने का प्रयास किया। संध्या समय इतनी धूप थी कि कोई बाहर नहीं निकल रहा था। उस समय इतनी लूक चल रही थी, थप्पड़ अर्थात धूप इतनी कड़ी थी कि लगता था कि शरीर। दोपहर बीत जाने के बाद संध्या समय में कोई बाहर नहीं निकल रहा था, अर्थात इतनी गर्म हवा चल रही थी कि लगता था कि शरीर लू से जल जाएगा। फिर भी वह बड़ी यत्न से गरीब मजदूर शहर की ओर जा रहे। इस प्रकार इस कविता से आपने सीख लिया कि दोपहरी के माध्यम से कवि ने गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को पटाने का काम किया है और तुलनात्मक वर्णन किया है। एक जगह आपको अलंकार से संबंधित बातें मैं बता रहा हूं। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, अर्थात काली सड़कें तारकोल सी अंगारे सी जली थी, उपमा अलंकार है। यहां पर तारकोल सी जली थी सड़कें, तारकोल सी जली थी सड़कें उपमा अलंकार है, जहां तुलनात्मक वर्णन करके कवि ने अलंकारों से भी संबंधित बातों को तुलनात्मक वर्णन किया है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो के लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, जय।